था कि जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो जो गोल्गी बॉडीज होते हैं उनसे वेजिकल रिलीज होते हैं। ये वेजिकल जो होते हैं ये अपने आप को सेंटर ऑफ द सेल में अलाइन करते हैं और एक मटेरियल बनाते हैं जिसको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। ये फ्रेगमोप्लास्ट जो होता है इट कॉज द साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट्स। ये बेटा गोल्गी बॉडीज ऑफ बोथ टोटल सेल्स ये दोनों इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। ये प्लांट सेल की है, ये एनिमल सेल की है। अच्छा, अब ना बेटा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और वो आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल वॉल एंड एनिमल सेल सॉरी प्लांट सेल डिवीजन यानी माइटोसिस एंड एनिमल माइटोसिस में क्या फर्क है? सही, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग के फॉर्मेशन और क्लीवेज ग्रोथ दो अलग प्रोसेस हैं। फिर तेरा क्वेश्चन पूछिएगा। सर, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की फॉर्मेशन और क्लीवेज ग्रोथ हाँ ये दो अलग जो है वो प्रोसेस हैं। बिल्कुल अलग है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग होता है ये फॉर्मेशन हो जाती है लेट लेट टीलोफेज में, क्योंकि ये प्रोसेस ना बेटा एक चीज आपने जहन में रखनी है। ये प्रोसेस ऐसे लग रहा है कि ये स्टेप नंबर 1 परफॉर्म होगा फिर स्टेप नंबर 2 परफॉर्म होगा, नहीं। स्टेप नंबर 1 परफॉर्म हो रहा होता है, जैसे जैसे वो फाइनलाइज होता रहता है वैसे स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। मतलब आप कह सकते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग होते हैं दे आर फॉर्म्ड इन लेट टीलोफेज, और जैसे ही टीलोफेज एंड होता है फौरन से जो एक्टिन और ये जो मैंने मायोसिन आपके सामने प्रोटीन लिखी है इसका रिंग बनना स्टार्ट हो जाता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग कहते हैं। अच्छा चल, अब हम करते हैं माइटोसिस difference in plants and animals। एनिमल और प्लांट्स के अंदर जो माइटोसिस का डिफरेंस है वो कैसे है? हम यहाँ पे लेंगे प्लांट्स को, यहाँ पे हम लेंगे animals। चलो मेरा पहला पॉइंट, सेंट्रियोल एब्सेंट होंगे प्रेजेंट होंगे? एब्सेंट। इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट। पहला माइटोटिक डिफरेंस जो सेल डिवीजन में आपको नजर आएगा वो ये आएगा प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट। इसमें स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, स्पिंडल fibers are present। और इसमें क्या होता है? स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल और एक और चीज एस्ट्रल फाइबर। इसमें एस्ट्रल फाइबर रहते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उनमें दो हैं, काइनेटोकोर एंड पोलर, और जो एस्ट्रल फाइबर्स हैं ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स में नहीं आते। नो चेंज in shape during सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान कोई शेप चेंज नहीं होती। चेंज इन शेप ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आपको पता है कि जो प्लांट सेल होते हैं उनके बाहर एक थिक सेल वॉल होती है तो वो शेप को चेंज नहीं करने देती, लेकिन ये क्या होता है ये राउंड से, पहले ये राउंड था बाद में मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। हम कहते हैं कि एनिमल सेल्स होते हैं ये बकायदा अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। साइटोकाइनेसिस inward to
आउटवर्ड होती है, ये मैं पॉइंट आपको भी समझा देता हूँ। इसमें साइटोकाइनेसिस इज आउटवर्ड टू इनवर्ड। ये मैं आपको बेटा अभी समझा देता हूँ इस डिफरेंशिएशन के बाद। ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट। इसमें फ्रेगमोप्लास्ट बनता है जो डिवाइडिंग मटेरियल बनता है। इसमें एक्टिन प्लस मायोसिन का रिंग बनता है। माइटोसिस होती क्यों है प्लांट्स के अंदर? कटिंग के प्रोसेस के दौरान, गैमीट प्रोसेस के दौरान और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के दौरान। यहाँ पे बेटा क्यों होती है? यहाँ पे होती है जिसे आप कहते हैं सेल रिप्लेसमेंट। यहाँ पे ग्रोथ के लिए, यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए एनिमल्स के अंदर, यहाँ पे हीलिंग ऑफ बाउंड्स के लिए। ये मैं इंपॉर्टेंस भी साथ साथ इसकी कवर हो रही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब ये आप कह सकते हैं जिसमें एक बड़ा प्रोसेस होता है, वो बड़ा आसान सा आपके सामने, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, एक्सेट्रा, तो ये सारे के सारे प्रोसेस में आप पढ़ते हैं। एक एक करके हम फिर इसको centrioles, they are absent in plant cell, centrioles are present in animal cell। बात करिए एरिया में spindle fibers are, इसमें बेटा माइटोटिक अपरेटस की जगह पे, इसमें माइटोटिक अपरेटस में स्पिंडल फाइबर भी मौजूद होते हैं, सेंट्रियोल्स भी मौजूद होते हैं और एस्ट्रल फाइबर भी मौजूद होते हैं। ये तीनों चीजें एज अ माइटोटिक अपरेटस यहाँ पे मौजूद होंगी। जब आप शेप ऑफ सेल की बात करते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन शेप ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। क्यों? बिकॉज अ सेल वॉल इज प्रेजेंट अराउंड द सेल, वो शेप को चेंज नहीं होने देता। लेकिन इसकी जो शेप होती है इट चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, बिकॉज इसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती और वो ओवल से या वो राउंड से वो एलिप्सॉइडल शेप में चेंज हो जाता है। साइटोकाइनेसिस इनवर्ड टू आउटवर्ड, हम इस पॉइंट को बेटा बात करते हैं। जरा देखिएगा, साइटोकाइनेसिस इनवर्ड टू आउटवर्ड। अब जरा देखना, ये दो डॉट सेल, ये वेसिकल्स ऑर्गेनाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल, वेसिकल ऑर्गेनाइज्ड इन द सेंटर ऑफ द सेल। अब जरा देखिएगा, ये सेंटर से ऐसे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ये सेंटर से बनना स्टार्ट होके आस्ता 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 बाहर की तरफ आता जाएगा। आपको ये सेंटर से जरा थोड़ा सा थिक लगेगा और जो कॉर्नर्स होते हैं या जो पेरिफेरल जोन होती है वहां पे थोड़ा सा थिन लगेगा। आप इसको कहते हैं कि ये इनवर्ड टू आउटवर्ड है, ऐसे इनवर्ड टू आउटवर्ड है। जब आप प्लांट सेल की बात करते हैं तो जरा देखिएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग इज फॉर्म। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनेगा ये ऐसे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनेगा और ये पिंच करता है, क्लीवेज बनती है। तो इसका मतलब है ये बाहर से अंदर आउटवर्ड टू अंदर की तरफ आते हैं। इसमें डिवाइडिंग मटेरियल क्या बनता है? फ्रेगमोप्लास्ट इन प्लांट। इसमें एक्टिन एंड मायोसिन का कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनता है। जो प्लांट्स होते हैं they divide mitotically due to cutting, grafting, gamete formation, vegetative propagation etc. लेकिन जो एनिमल्स के अंदर सेल होते हैं वो सेल रिप्लेसमेंट यानी आरबीसीज को, वो ग्रोथ यानी हम छोटे थे बड़े हो गए, डेवलपमेंट जो फीटस है उसकी डेवलपमेंट के दौरान हीलिंग ऑफ बाउंड, जख्म आ जाए उसको हील अप करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को डिवाइड करते हैं। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल वॉल। सारे के सारे कीवर्ड हैं, आपने सबको ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट लेनी, मैं फिर इसको रेस करूं। सर
जी सर ये बेटा। माइटोटिक apparatus की डेफिनेशन में ना बुक में सिर्फ एस्टर्स और स्पिंडल्स लिखे हुए हैं, तो इसमें सेंट्रियोल्स भी आएंगे? जब बेटा माइटोटिक अपरेटस या माइटोटिक असेंबली की बात करेंगे ना, तो उसमें सेंट्रियोल आते हैं। अच्छा, जब आप माइटोटिक फाइबर्स की बात करते हैं, तो उसमें 2 आते हैं, एक एस्टर फाइबर और एक जिसको आप स्पिंडल फाइबर की बात करते हैं। फिर स्पिंडल फाइबर में आगे 2 होते हैं, एक किनेटोकोर फाइबर और एक पोलर फाइबर। ये जो एस्टर फाइबर होते हैं, ये माइटोटिक मशीनरी में नहीं आते। सॉरी, माइटोटिक मशीनरी में आते हैं, लेकिन उसमें नहीं आते, जिसको आप क्या कहते हैं उसमें, स्पिंडल फाइबर्स में। लेकिन जब आप बात करें माइटोटिक अपरेटस की, उसमें स्पिंडल फाइबर, मैं यूं लिख देता हूं ना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। माइटोटिक अपरेटस, इसमें सेंट्रियोल प्लस स्पिंडल फाइबर प्लस एस्टल फाइबर। बात समझ आ गई? अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ माइटोटिक अपरेटस की। इन माइटोटिक apparatus it is composed of spindle fibers only. In animal, mitotic apparatus is composed of spindle fiber, centrioles and astil fiber. ये माइटोटिक apparatus की बात हो रही है। इसको तो रेज सर करें जी। प्लांट्स में, सर एक मिनट, सर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स की जगह एनालोगस रीजन्स होते हैं, तो हम उनको नहीं भी लिख सकते? जब आप कहते हैं ना एनालोगस रीजन, तो किसी चीज की फिजिकल प्रेजेंस होना, किसी चीज की फिजिकल प्रेजेंस हो, तो हम उसको जरूर लिखें। अच्छा, लिखने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने एक दो जगहों पे बकायदा तौर पे ये लिखा हुआ भी देखा है कि एनालॉगस रीजन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, लेकिन एक चीज की फिजिकली एग्जिस्टेंस होना, तो फिर वो लिखनी चाहिए। अब एनालॉगस रीजन मौजूद है, उसकी केमिकल कंपोजिशन, कैसे वो वहां पे स्टे करते हैं, वो डिवाइड होकर कैसे वहां पे जाते हैं, स्टिल अननोन फॉर अस। तो आप ना लिखें, ज्यादा ऐसा है। तो फिर सर जी सर। स्पिंडल कैसे बनेंगे? अगर स्पिंडल्स कैसे बनेंगे जब डिवीजन स्टार्ट होगी तो, अगर हमें का पता ही नहीं है कि वो कहाँ से बन रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये नहीं है बेटा। जब आप बात करते हैं ना कि प्लांट्स के अंदर, अब देखो ना, S1, सॉरी G1, एस फेज, G2। अब G2 के अंदर जो माइटोटिक मशीनरी होती है वो बन जाती है। इसका मतलब है कि फाइबर्स का बन जाना वो G2 फेज है। प्लांट्स के अंदर भी वैसी होती है। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि ये प्लांट सेल है, इन प्लांट सेल्स के अंदर ये इसकी सेल वॉल, इनके अंदर माइटोटिक मशीनरी ऐसे ऑर्गेनाइज है, 2 पोल्स के दरमियान ऐसे ऑर्गेनाइज है, ये 2 पोल्स के दरमियान ऑर्गेनाइज है। अब यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है। एनालॉगस रीजन का मतलब होता है कि फंक्शन सेम है। सेम क्या है? इट होल्ड्स, ये जो अपना स्पिंडल फाइबर है उनको होल्ड करके रखता है। स्ट्रक्चर डिफरेंट, कहते हैं ये प्रोटीन का एरिया है, ये प्रोटीन का एरिया है जिन्होंने इस स्पिंडल फाइबर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। अब चूंकि फंक्शन सेम है कि सेंट्रियोल भी यही काम करता है और ये प्रोटीन भी यही काम कर रही है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। जब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा तो हम इसको एनालॉगस रीजन कहते हैं। और एनालॉगस रीजन आप ना लिखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर एनालॉगस रीजन, अभी तक वो कह रहे हैं कि ये प्रोटीन का एरिया है। किस प्रोटीन का बना हुआ है? अभी तक रिसर्च आर्टिकल सामने आते हैं, लेकिन अभी तक ऑथेंटिक रिसर्च भी सामने नहीं आई। मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहते हैं ये प्रोटीन का एरिया है। ये भी। और भी क्वेश्चन बेटा इसमें रेज करूं? जी सर। चलिए हम करते हैं मियोसिस। Meiosis, the division
in which chromosome number reduced to half, they are called meiotic division. इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं भाई, हमें पता है. It occurs during formation of gametes in animals plus plants. प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर जब गेमेट्स की फॉर्मेशन होने लगती है तो फिर ये डिवीजन होती है. इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 डिवीजन्स. इसमें 2 डिवीजन होती हैं बेटा, आपको पता है. एक होती है मियोसिस 1 और एक होती है मियोसिस 2. मियोसिस 1, मियोसिस 2. ठीक हो गया जी. हम बारी बारी इसको डिस्कस करेंगे. पहले सबसे पहले हम करते हैं मियोसिस 1. मियोसिस 1 को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं. रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है डिप्लॉयड क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं. हम इसलिए इसको कहते हैं कि मियोसिस 1 इज अ टाइप ऑफ रिडक्शन डिवीजन. लेकिन बेटा इसके कुछ फीचर हैं, जैसे इट इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस. ये मियोसिस का सबसे लंबा फेज है और कंटेन फर्दर सब फेजेस. इसके बहुत से भी फेजेस होते हैं. किसके? प्रोफेज 1 के. जब हम मियोसिस 1 की बात करते हैं तो आपको पता है इसमें मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज 1 होगी, मेटाफेज 1 होगी, एनाफेज 1 होगी, टीलोफेज 1 होगी. जो मियोसिस 2 है उसकी प्रोफेज 2 होगी, मेटाफेज 2 होगी, एनाफेज 2 होगी और टीलोफेज 2 होगी. इसी तरह जो मियोसिस है उसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं. डिप्लॉयड क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं. इसकी प्रोफेज 1 लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस दैट कंटेन फर्दर सब फेजेस. और उन सब फेजेस में हम 5 को स्टडी करते होते हैं. जो 5 सब फेजेस आते हैं, जैसे एक सबसे पहले दैट इज लैक्टोटीन. ये लैक्टोटीन क्या है? इसमें सबसे पहला जो काम होगा वो बेटा वही कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल. अच्छा, ये इसमें बेटा क्या होगा? कल वाली बात याद रखनी है कि जब ये कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल होगा तो जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो किस फॉर्म में आएंगे? इनटू क्रोमोसोम. द सेकंड वन इज साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस. इसमें साइज ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीज की होता है. और होमोलोगस क्रोमोसोम, तीसरा जो काम इसमें होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम come close to each other. एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे. The second division has proteins. Homologous chromosomes start pairing with each other.
याद आ गया होगा, बिटवीन नॉन होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम से फिर बिंदु की क्रॉसिंग ओवर होती है, और जब क्रॉसिंग ओवर उनके जो सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स आर एक्सचेंज। सेगमेंट सारे के सारे कीवर्ड लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद एक स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं डिप्लोटीन। इस डिप्लोटीन में तो जिनकी आपस में पेयरिंग हुई थी, वो रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को वो रिपेल करते हैं। जब एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बट स्टिल अटैच विद वन और किसी जगह से अटैच रह जाते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट है जिसको हम कहते हैं डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या होता है, सेंसेशन क्रोमोसोम यहाँ पे कंप्लीट हो गई, बिल्कुल कंप्लीट ड्यूरिंग द प्रोफेज 1। होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच एट एंड्स, सिर्फ एंड्स के ऊपर अटैच रहेंगे। न्यूक्लियोटाइड डिसअपीयर। ये बेटा कुछ सब फेजेस हैं जो मैंने आपको कीवर्ड लिख के दिए। अभी मैं इसको डायग्राम भी आपको बना कर दूंगा, लेकिन मेरा बेटा अभी आपने ये ध्यान में रखनी है कि जो प्रोफेज 1 है, इट्स द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मियोसिस 1। इसमें रिडक्शन सेल डिवीजन है। रिडक्शन डिवीजन हम इसलिए मियोसिस 1 को कहते हैं क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं। प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मियोसिस, जिसमें इसके बहुत सारे सब फेजेस हैं, जैसे लिप्टोटीन है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम का हम उसको बाइवेलेंट या टेट्राड कहना शुरू हो जाते हैं। और डायगोनासिस की बात करें तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम अपनी पीक पे हो जाती है। होमोलोगस क्रोमोसोम फिर भी एंड्स के ऊपर अटैच होते हैं, और जो न्यूक्लियोलस होते हैं डिसअपीयर होके ये प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाती है। इसमें बेटा कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो जरूर पूछिए। सर पैचेटिन में जब जाइगोटीन में जब ये स्टार्ट होती है सिनेप्सिस, तो सर यहाँ पे तो 8 क्रोमेटिड्स हैं डायग्राम में बने हुए हैं, तो यहाँ पे हम 4 क्रोमेटिड्स क्यों कह रहे हैं? जी बेटा कोई क्वेश्चन है? सर जाइगोटीन में जब सिनेप्सिस स्टार्ट हुई है तो डायग्राम में इसके 8 क्रोमेटिड्स बने हुए हैं, क्योंकि ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स थे ना, और वो लाइन अप हुए हैं।
तो यहाँ पे फिर हम 4 क्रोमेटिड्स क्यों कह रहे हैं? एक क्रोमोसोम डुप्लीकेशन से दूसरा क्रोमोसोम, इसका होमोलोगस दूसरा क्रोमोसोम, 1 2 3 4। ठीक है जी, मैं इसको रेस करूं, हम आगे चलें क्योंकि आगे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। सर ये 4 तो क्रोमोसोम्स है ना? बेटा जब आप यहाँ पे बात करेंगे ना मियोसिस में, तो ये एक ऐसी टर्म है जिसको आप यूं कह रहे हैं ना, आप यूं कह रहे हैं कि ये एक क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड 2 है। अच्छा, अब ये 2 आर्म्स ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम है, लेकिन ये एक क्रोमेटिड कंसीडर करते हैं जब हम मियोसिस की बात करते हैं। फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4। अब इसमें आप कहें कि 8 क्रोमेटिड होंगे, तो ऐसा नहीं होता। मियोसिस के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम 1 आर्म ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम को एक क्रोमेटिड कंसीडर करते हैं। अच्छा जी, मैं इसको रेज करूं काइंडली प्लीज। जी सर सर। डायगोनस जी थैंक यू सो मच। डायग सर जी क्या बच्चा? डायग्नोसिस में जी सर जी डायग्नोसिस में दोबारा क्रोमेटिन मटेरियल बन जाता है। मैंने आपसे कहा कंडेंसेशन इज एट पीक। बेटा कंडेंसेशन में तो क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमोसोम ही बनेंगे। अभी तक क्रोमोसोम की जरूरत है क्योंकि प्रोफेज 1 हो गया, मेटाफेज 1 आना है, टेलोफेज 1 आना है, एनाफेज 1 आना है, फिर उसके बाद अभी प्रोफेज 2 आएगा, मेटाफेज 2 आएगा, एनाफेज 2 आएगा। अभी क्रोमोसोम की जरूरत है। एट द एंड ऑफ दिस मियोसिस ये जाके जो क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम जो होते हैं ये क्रोमेटिन मटेरियल में चेंज हो जाते हैं एट द एंड जाके। ठीक हो गया? चलें जी, हम बात करते हैं मेटाफेज 1। वही बेटा बात जो हम निकल की मेटाफेज 1 में क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम अटैच at ends with each other, arrange themselves arrange themselves at इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट बना लेते हैं, बिल्कुल सेंटर ऑफ द सेल में अरेंज कर लेते हैं जैसे कल हमने बात की। एनाफेज 1 इसमें क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स segregate from each other। बेटा सबसे बड़ा वर्ड ही यही है, दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन कौन से? होमोलोगस क्रोमोसोम। एनाफेज 1 में अगर कोई चीज सेग्रीगेट होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम। प्रोफेज 1
ये मेटाफेज 1 की मैं बात करने लगा हूँ। अब इसमें चूंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, लिहाजा इसका ये वाला जो आर्म है ये रेड कलर का हो चुका है, एक दूसरे के साथ सेगमेंटेशन हो चुकी है, और ये वाला जो आर्म है ये ब्लू कलर का हो चुका है। अब ये दोनों ने आपस में क्या किया, इन दोनों ने एक दूसरे को सेंटर ऑफ द सेल में ऑर्गेनाइज कर लिया, जिसको आप मेटाफेज 1 कह रहे हैं, बट स्टिल अटैच विद वन अनदर। अब हुआ क्या, जब बेटा आप इसकी बात करेंगे एनाफेज की, तो एनाफेज के अंदर तो देखिएगा एनाफेज के अंदर एक ये वाला और एक ये वाला क्रोमोसोम दैट हैज अ रेड पार्ट, जो क्रॉसिंग ओवर से बना, ये इधर आ जाएगा, और एक ये रेड वाला जिसका एक सेगमेंट ब्लू के साथ एक्सचेंज हो चुका है। अब देखना ये अब ये दो एक पोल्स की तरफ मूव करेंगे, इसका मतलब है एनाफेज 1 के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम जो एक जगह पे अटैच थे, दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, हम इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड एनाफेज 1। टीलोफेज 1 क्या होगी बेटा, टीलोफेज 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन formed, nuclear form, क्योंकि ये नहीं, ये भी and form two daughter with haploid chromosome number, क्योंकि पहले इसमें दो थे, एक और दो, अब बेटा इसमें मतलब ये हैप्लॉइड नंबर के साथ ये सोलोगस क्रोमोसोम बेटा ये एक्सचेंज डिप्लॉयड, और जिसको हम कहते हैं मियोसिस 2, ये हैप्लॉइड है क्योंकि ये सॉरी हैप्लॉइड है, मियोसिस 2 में क्या होता है, chromosomes divide just as my जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं प्रोड्यूस देयर इज अ मियोसिस डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। लेकिन एक चीज बेटा याद रखिएगा, हमने पढ़ा कि ये जब आप बात करते हैं उसकी मियोसिस 1 की, तो उसमें इंटरफेज 1 होता है, लेकिन अब यहाँ पे टेलोफेज
ये हम लिखे थे। अब इंटरफेस 2 में क्या, इस 2 में G1 G2 फेज, अच्छा इसमें S फेज मिस हो जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है S फेज में डुप्लीकेशन ऑफ मटेरियल होती है। इस इंटरफेस 2 के बाद अगर स्टार्ट होगी तो वो होगी मियोसिस 2 स्टार्ट होगी, और इस मियोसिस 2 में बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि माइटोसिस होती है। ठीक है, तो ये मेरा बेटा कीवर्ड है कि एस फेज इज मिसिंग इन इंटरफेस 2। वो इसलिए बेटा मिस होता है क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन ऑफ मटेरियल होती है एस फेज में, और अगर डुप्लीकेशन ऑफ मटेरियल होगा तो पहले हैप्लॉइड डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हुए हैं एनाफेज 1 के दौरान, अगर डुप्लीकेट वो डिप्लॉइड हो जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। इसमें बेटा कोई क्वेश्चन है जल्दी से पूछिए। सर साइटोकिनेसिस जो है वो कैरियोकिनेसिस के बाद होती है ना, तो सर यहाँ पे हाँ आपने जी ऐसा ही है। साइटोकिनेसिस पहले लिखा है, साइटोकिनेसिस के बाद न्यूक्लियोलस अपीयर होता है। टेलोफेज में आता है। फिर मैंने लिखा साइटोकाइनेसिस N2 डॉटर, आप यूं लिख सकते हैं कि इस न्यूक्लियर के बाद, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं न्यूक्लियोलस रीअपीयर, दोबारा अपीयर हो जाते हैं। मतलब आप इसको क्या लें, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। कैसे? 46 टू एन सेल बॉडी का स्पर्म्स हैं, 23 यानी एन है, या एग्स हैं 23 यानी एन है। गैमीट फॉर्मेशन होगी तो बेटा क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। जब क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ होते हैं, अगेन दे यूनाइट विद ईच अदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड 2n zygote या 2n same DNA amount इन स्पीशीज। ये भी सबसे बड़ी बात है। फॉर एग्जाम्पल जब से इंसान बने हैं 46 क्रोमोसोम नंबर हैं, जब से ह्यूमन बीइंग बने हैं 46 क्रोमोसोम हैं, और वो जो 46 क्रोमोसोम है वो जरा देखिएगा कैसे। हम कहते हैं 46 क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ये किसी एग के साथ मिले टू हाफ 23, किसी 46, मतलब ये क्रोमोसोम कितने रहेंगे? द अमाउंट ऑफ डीएनए विल रिमेन सेम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। दिस इज कॉल्ड continuity of the same genetic material in a single species। ये कभी चेंज नहीं होते। अगर ये चेंज होंगे then it is called errors of माइटोसिस या मियोसिस। हम मियोसिस के उसको एरर्स का नाम देंगे, जो हम अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो ये दो चीजें हैं जो आपने याद रखनी है बेटा। एक तो ये एवोल्यूशन के दौरान ये कॉन्टिन्यूटी रखते हैं और ये सेम जेनेटिक मटेरियल को मेंटेन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात भाई एक और चीज जो अभी ज़हन में आई है, और वो है जेनेटिक वेरिएशन। कैसे? हम कहते हैं एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बनते हैं। इसमें जब जीन्स के नए कॉम्बिनेशन बनते हैं तो वो जनरेशन में अपीयर होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो ना 100% अपनी माँ पे गया है
ना 100% अपने बाप पे गया है। अच्छा, कुछ फीचर उसके मदर के हैं, मतलब आप दूर से देख के पहचान सकते हैं ये जो बेटी आ रही है ये फलां की बेटी है। अच्छा, आप बड़े आराम से देख के बता सकते हैं ये जो लड़का आ रहा है ये फलां का बेटा है। क्यों? क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, सम कैरेक्टर्स दे आर अपीयर्ड लाइक मदर, दे अपीयर लाइक फादर, लेकिन उसमें कुछ कैरेक्टर हमारे अपने भी होते हैं। वो जो कैरेक्टर अपने होते हैं, दे आर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि जब आप बात करें क्रॉसिंग ओवर की, आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती जाएंगी। जब चेंजेस आती जाती हैं, फिर चेंजेस आएंगी, फिर चेंजेस आएंगी। मतलब बार बार वक्त के साथ साथ ये जो तब्दीलियां आती हैं, जो तब्दीलियां आती रहती हैं, हम इसको बेटा कहते हैं, इट इज कॉल्ड अल्टीमेट प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो इसका मतलब है कि ये जो मियोसिस है, इसके अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन आती है, वो एवोल्यूशन की बेस भी रखती है। ठीक हो गया जी? और कुछ इसमें कोई क्वेश्चन है प्लीज? सर होमोलोगस क्रोमोसोम्स को एक्सप्लेन करते हैं जरा, और उनकी फॉर्मेशन को। बार बार हम कहते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे होते हैं, जरा देखिएगा। homologous chromosome, they are a pair of chromosome which are almost same in shape, same in morphology, same number of genes, and length। मतलब जिनके कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट 99.9% सेम होते हैं, हम उनको होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, टू पेयर्स हैं, इनके आपस में कैरेक्टर सिमिलर। फॉर एग्जांपल दे आर लाइक दिस, ये आपस में सेम होती है, इनकी लेंथ आपस में सेम हो, ये एक पे, ये दूसरा पे। फॉर एग्जांपल ये तीसरा पे। इस तरह से इनके जो नंबर ऑफ जीन्स होती हैं दे आर सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दे आर सेम, सॉरी लेंथ, इनकी वेट जब सेम हो जाती है, ऑलमोस्ट 100% नहीं काम है, ऑलमोस्ट जब सेम हो जाए हम उसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। चलिए जी, एक छोटा सा टॉपिक हम इसमें क्लियर करेंगे, सर जी, जी बेटा। सर जब हम ना ये रिडक्शन डिवीजन होती है यानी मियोसिस 1 होती है, तो उसके नतीजे में जो 2 बनते हैं उनके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं, वो होते हैं ना, तो सर वो फिर हाँ बनाने के लिए उनको डुप्लीकेट अच्छा, ये डॉटर सेल है, ये न्यूक्लियस। अच्छा, ये पेरेंट सेल था, इस क्रोमोसोम में भी। आप इसको एक रेड कर लें, एक पिंक कर लें, और ये डुप्लीकेटेड फॉर्म में मौजूद हैं, क्योंकि ये मियोसिस ठीक है कि साइटोकाइनेसिस में इधर देखिएगा, इसमें एक इसके पास आ गया, एक इसके पास आ गया, इसी तरह एक इसके पास आ गया, एक इसके पास आ गया। मतलब अब ये n हो गए हैं, ये पहले क्या है 2n, अब ये क्या हो गए हैं n।
अब आगे इसने M2 स्टार्ट होना है। आएगा तो जरा देखिएगा, इसमें ऐसे चला जाएगा और एक इसमें ऐसे चला जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो ये वाला जो सेल है, ये कैसे डिवाइड होगा? ये क्योंकि ये डुप्लीकेटेड है। अब जो M2 है दैट इज लाइक माइटोसिस, और माइटोसिस में आपको पता है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं। अब इसमें डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम सेग्रीगेट होके एग्स की फॉर्मेशन में हमें सिंगल चाहिए ना। अब एग्स हैं 46 क्रोमोसोम के साथ, रिड्यूस टू हाफ 23। इसका मतलब जो भी अमल हो रहा होगा वो एक सिंगल पेरेंट में हो रहा होगा। 46 इन मेल रिड्यूस टू 23 इन मेल इन गमीट स्पर्म्स के अंदर। इसका मतलब है ये भी प्रोसेस हो रहा है मेल के अंदर मियोसिस का, और मियोसिस का फ्रेमवर्क साथ साथ फीमेल के अंदर भी हो रहा है। देन दे यूनाइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टू अगेन 46। यानी दोनों जनरेशंस के अंदर मियोसिस होगा। मेल्स के अंदर अपने अंदर हो रही है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, फीमेल के अंदर अपने अंदर हो रही है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एग्स। चलेंगे डिफरेंस बिटवीन mitosis and meiosis. Mitosis and meiosis. ना देखना बेटा, सबसे पहला जो डिफरेंस, क्रोमोसोम नंबर सेम, इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। मियोसिस आप डेफिनेशन कहते हैं। सेल टू सेल सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन करती है। ये जनरेशन टू जनरेशन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन करती है। जब मियोसिस की बात करें, मैंने आपको पहले बताया कॉन्टिन्यूटी ऑफ द सेम नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सेम जेनेटिक मटेरियल मियोसिस का काम, सेम जेनेटिक मटेरियल सेल टू सेल माइटोसिस का काम, जनरेशन आफ्टर जनरेशन मियोसिस का काम। इसमें नो पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, इसमें पेयरिंग बिटवीन क्रोमोसोम। बेटा हमने पढ़ा नो क्रॉसिंग ओवर, यहां पे क्रॉसिंग ओवर,
occurred. यहाँ पे no variation, वैसे उनके ऑफस्प्रिंग होती हैं, इसमें वेरिएशन आती है, वेरिएशन जो सिबलिंग्स होते हैं या जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, दे आर लाइक मदर फादर, लेकिन कुछ जो होते हैं वो डिफरेंट भी हो जाते हैं। इसमें एवोल्यूशन के चांसेस हैं, नो चांस ऑफ एवोल्यूशन। इसमें यस, it led the base of evolution. इसमें एवोल्यूशन की बेस रखी जाती है। Both diploid plus haploid cells undergo mitosis. इसमें only diploid यानी बेटा 2n cells undergo meiosis. इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल अंदर जाते हैं। ये बायस बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। Single division has been taken place. इसमें 2 divisions has been taken place. Meiosis 1, ब्रैकेट में लिख लें, meiosis 1 plus meiosis 2. इसमें इंटरफेज शॉर्ट होता है, इसमें इंटरफेज लॉन्ग होता है, इसमें इंटरफेज शॉर्ट होता है। आपको वजह बताता हूं क्यों। नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स कितने बनते हैं? 2। इसमें 4 डॉटर सेल्स। मियोसिस की जब आप बात करें, ये बेटा फिर मैं आपको बता चुका हूं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हीलिंग ऑफ वाउंड्स के लिए, इसमें रीजनरेशन के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल, फिर आप बेटा बात करें उसकी ग्रोथ के लिए, फिर आप बात करें तो ये डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, ये माइटोसिस होती है। और ये कहाँ पे होती है? ये बेटा स्पोर फॉर्मेशन प्लस गैमीट फॉर्मेशन, ये बेटा होते हैं मियोसिस एंड माइटोसिस के दरमियान डिफरेंस। ये भी कीवर्ड्स हैं सारे के सारे, क्योंकि इसमें से भी पास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो मेरा बेटा कोई इसमें क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि बड़े सिंपल से पॉइंट हैं। जब आप बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस्ड रिमेन सेम इन माइटोसिस बट दे रिड्यूस टू हाफ। जब आप बात करें सेल नंबर ऑफ सेल्स की, तो नंबर ऑफ सेल टू सेल सेम रहते हैं, लेकिन ये क्या करता है, जनरेशन टू जनरेशन नंबर ऑफ सेम रहते हैं। इसमें नो पेयरिंग, इसमें बकायदा पेयरिंग होती है बिटवीन होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। नो क्रॉसिंग ओवर होती है। नो वेरिएशन आती है। इसमें नो चांस ऑफ एवोल्यूशन, इट लेट द बेस ऑफ द एवोल्यूशन। अच्छा, उसके बाद मैंने आपसे कहा ये दोनों हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों के अंदर होती है, ये सिर्फ डिप्लॉइड सेल के अंदर होती है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बायस बनते हैं,
ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बायस बनते हैं। इसमें सिंगल डिवीजन होती है, इसमें 2 डिवीजन होती हैं, इसमें इंटरफेस लॉन्ग होता है, इसमें इंटरफेस शॉर्ट होता है क्योंकि 2 डिवीजन होनी होती हैं, और इसमें नंबर ऑफ डॉटर सेल्स सिर्फ 2 बनते हैं, इसमें 4 बनते हैं। ये मैंने बेटा आपको कह दिया कि ये कहाँ-कहाँ, कब-कब और कैसे होगी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हीलिंग ऑफ फॉर्म, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल। जब आप बात करें ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, तो ये तब होगी माइटोसिस। जब आप मियोसिस की बात करेंगे बेटा, तो इट हैपेंस ओनली इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स और गैमीट्स, स्पोर्स इन द फॉर्म ऑफ फंजाई, गैमीट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑल अदर देन फंजाई। इसमें कोई है क्वेश्चन तो पूछो। सेकंड वाला पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट बता दें बेटा। सेकंड वाला पॉइंट मैं आपको ये बताऊं, जब सेकंड वाले पॉइंट की आप बात करेंगे तो आप कहते हैं एक सेल है 46 क्रोमोसोम के साथ, तो वो जब डिवाइड होके आएगा तो वो 46 क्रोमोसोम यूं बना देगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने बेटा आपको बात की थी, इधर देखिएगा 46 क्रोमोसोम। अच्छा, दे रिड्यूस टू फॉर्म 23 ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, है ना। अच्छा, ये तो हो गया मेल के अंदर। फीमेल के अंदर क्या होगा, 46 फिर वही 23 क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड, है ना। अब नेक्स्ट जनरेशन आ गई, एक तो जनरेशन ये है मेल एंड फीमेल पेरेंट, फिर ये ऑफस्प्रिंग आ गई 46 के साथ, ये सेकंड जनरेशन। तो आप देख लो कि ये 46 से 46 सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और ये सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम सेल टू सेल। जी और सर माइटोसिस किन ऑर्गेनिजम्स में होती है? माइटोसिस सब ऑर्गेनिजम्स में होती है, लेकिन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। सर माइटोसिस सर इंटरफेस 1 में क्या क्या होता है? किसमें? इंटरफेस 1 में। हाँ, इंटरफेस 1 में तीनों होंगे, G1 भी, S भी, G2 भी। अच्छा, जो इंटरफेस 2 होगा उसमें S मिसिंग होगा, G1 और G2 होते हैं। सर आपने भी जी। कहा कि माइटोसिस सब ऑर्गेनिजम्स में होती है। माइटोसिस ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिज्म में जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी होती है उसके अंदर माइटोसिस होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती ना, क्योंकि वो सेक्सुअली डिवाइड नहीं करते मेरा बच्चा, तो इसलिए नहीं होती माइटोसिस मियोसिस में। अच्छा, इसका आसान जवाब पता क्या है? आसान जवाब और उसको याद रखने का तरीका, द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली मियोसिस होती है। सर एस फेज में माइटोसिस का पूछा था। सर माइटोसिस का पूछा था, आप शायद मियोसिस का बता रहे हैं। किसका बेटा? सर माइटोसिस का पूछा था। माइटोसिस का आपने? अच्छा अच्छा जी जी सर। अच्छा, माइटोसिस हर उस ऑर्गेनिज्म में होगी जिसमें न्यूक्लियस होगा। जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता उसमें माइटोसिस नहीं होती। सर जी एस जैसे फेज में बैक्टीरिया। जी बेटा। सर एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है ना, और G1 फेज में हाँ जी, मतलब उसकी प्रेपरेशन होती है। तो प्रोफेज 2 में तो बिल्कुल एस बिल्कुल। फेज नहीं होता, तो फिर G2 फेज हाँ। G1 फेज क्यों होता है? अच्छा, G1 फेज में जब आप बात करते हैं ना तो बहुत सारी प्रोटीन होती हैं, न्यूक्लियस साइज में बढ़ जाता है। इसके अलावा कि जिसमें क्रोमोसोम के लिए कोई भी चीज तैयार होती है G1 में नहीं होती, बाकी सारे इवेंट्स में मौजूद होते हैं, और वो बड़ा शॉर्ट होता है। इट्स वेरी शॉर्ट, इसलिए तो मैंने लिखा है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा शॉर्ट होगा वो इवेंट। देखो ना, इंटरफेस इज वेरी शॉर्ट, मैंने लिखा। और सर ये कि प्रोफेज 2 के बाद सेल G0 फेज में नहीं जा सकता, इंटरफेज 2 के बाद सेल G0 फेज में नहीं जा सकता। ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है जिसमें गैमीट फॉर्मेशन होती है, इसमें G0 में जाने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर ये G0 में गए तो ये जो मियोसिस 1 है वो ही नहीं होगी बेटा। जी सर।
जी बेटे, इसमें और कुछ ही अच्छा एक छोटा सा टॉपिक रह गया वो हम अगर मैं टाइम मुझे बता दें जरा, है 10 मिनट है तो हम कर लेते हैं, वरना फिर हम इंशाल्लाह उसको कल करके एक नया टॉपिक भी कल स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर 11:10 हो गया है, टाइम ऊपर हो गया है। ओके, अच्छा फिर ये जो टॉपिक एक छोटा सा रह गया ना नॉन डिसजंक्शन वाला, इसको हम कल नए चैप्टर से पहले तो 10 मिनट कर लेंगे। ठीक हो गया जी, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।